मैं हिंदुस्तान की उस मशहूर मारूफ शायरा से गुजारिश करने जा रहा हूँ जिनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक बहेड़ी, एक जगह है बरेली जिले में, बहेड़ी से है। बहेड़ी से ये खूबसूरत आवाज और ये शायरा जिनका नाम मोहतरमा शाइस्ता सना है, जब निसाई लहजे की तर्जुमानी का परचम लेकर हिंदुस्तान के शहरों शहरों होती हुई हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर तक अपनी शोहरतों को पहुंचाने में कामयाब हुई। इसी कामयाबी के साथ आज आपके इलाके में ये जो देवरिया तिलोरा में इस खूबसूरत मुशायरे में शाइस्ता सना आज की औरत के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करेंगी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। मोहतरमा शाइस्ता सना माइक। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अमीर हसन साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने शादी के मौके पर ये खूबसूरत उर्दू की महफिल सजाई है और आप जैसे अच्छे सामाईन से रूबरू कराया। रऊफ चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और उनके दोनों बेटों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, पेश करती हूँ बतौर खास। देखें। नजर के साथ ज़बां को भी बावजू रखना, नजर के साथ ज़बां को भी बावजू रखना, मैं चाहती हूँ मोहब्बत की गुफ्तगू रखना, मैं चाहती हूँ मोहब्बत की गुफ्तगू रखना। बहुत है तेज यहाँ पे हयाई की आंधी, बहुत है तेज यहाँ पे हयाई की आंधी, मेरे खुदा मेरे आंचल की आबरू रखना, मेरे खुदा मेरे आंचल की आबरू रखना, मेरे खुदा मेरे आंचल की आबरू रखना। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरें हाजिर करती हूँ बतौर खास। हर एक आयत से बंदों को यही पैगाम मिलता है, हर एक आयत से बंदों को यही पैगाम मिलता है। इबादत से खुदाए पाक का इनाम मिलता है, इबादत से खुदाए पाक का इनाम मिलता है। कभी तन्हाइयों में जब मुझे वहशत सताती है, कलामे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है, कलामे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है, कलामे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश करम, आपने बहुत खूबसूरती के साथ बहुत खलीफे से सुना। 4 मिसरे और हाजिर करके बता रहे खास। देखें। जज़ा तो होती है, जज़ा तो होती है, लेकिन सज़ा नहीं होती। लबों पे उनके कभी बददुआ नहीं होती, लबों पे उनके कभी बददुआ नहीं होती। मिला है बाप की करो खिदमत, ये वो नमाज है जिसकी क़ज़ा नहीं होती, ये वो नमाज है जिसकी क़ज़ा नहीं होती, ये वो नमाज है जिसकी क़ज़ा नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई का और आप सबका भी। नदीम भाई बहुत खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं। मुशायरे में सबसे बड़ा रोल होता है निज़ामत का। एक बार नदीम भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं पेश करती हूँ बतौर खास। मैं जज़ा तो होती है लेकिन सज़ा नहीं होती, लबों पे उनके कभी बददुआ नहीं होती, लबों पे
मैं पेश करती हूँ आप सबकी अदालत में, देखे हाजिर करती हूँ। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि दो वक्त की रोटी के लिए, हमने देखा है कि दो वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। वाह, देखिए मुझे इत्तला मिली है कि हमारे और बहुत प्यारे अदब दोस्त भाई अनीस खान वारसी साहब जो लखनऊ से चल के यहाँ पहुंचे हैं, बहरहाल हम उनका इस्तेमाल करते हैं। रऊफ चौधरी साहब अनीस खान वारसी को लेकर आ रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत मोहब्बत बनी महफिल में करता हूँ, जरा एक बार अनीस भाई की आमद पर जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल कर दीजिए। अनीस खान वारसी डाइस पर तशरीफ ला रहे हैं, लखनऊ का आने वाले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, एक सियासी और समाजी कारकुन। तशरीफ लाइए अनीस भाई। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि दो वक्त की रोटी के लिए अब माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। बहुत शुक्रिया। चार मिसरी देखें, डसते हुए मौसम की तरह लगती है, क्या कहना, डसते हुए मौसम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है। जब भी परदेस चला जाता है साजन मेरा, जब भी परदेस चला जाता है साजन मेरा, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह। वाह 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 भाई, शायरी सुना, क्या क्या शेर सुना रही है माशाल्लाह। वाह वाह वाह, हाँ पढ़िए। बस यही काम करना पड़ता है, बस यही काम करना पड़ता है, सुबह को शाम करना पड़ता है, सुबह को शाम करना पड़ता है, प्यार करना नहीं कोई आसान, खुद को बदनाम करना पड़ता है, खुद को बदनाम करना पड़ता है, खुद को बदनाम करना पड़ता है। और ये नौजवान को चाचा से मशवरा देती हूँ, पेश करके बता देखें, हर शजर से हवा नहीं मिलती, हर शजर से हवा नहीं मिलती, हर किसी में वफा नहीं मिलती, हर किसी में वफा नहीं मिलती, प्यार करने की भूल मत करना, इस मर्ज की दवा नहीं मिलती, इस मर्ज की दवा नहीं मिलती, इस मर्ज की दवा नहीं। वाह 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 भाई, आपने कितने खूबसूरत अंदाज में अपने मशवरे को फौरन पलट दिया। पिछले 4 मिसरों में आपने मशवरा दिया था कि खुद को बदनाम करना पड़ता है, और अगले 4 मिसरों में कह दिया इस मर्ज की दवा नहीं मिलती। अगर दोनों को मिला के बात किया जाए तो बात यही बराबर हो जाती है। आपसे गुजारिश है, तालियां बजा दीजिए, समझ गए हैं तो। मैं एक मुकम्मल नजर आज़ाद करके हाँ मैं गजल हासिल करती हूँ। जी।
मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी। वो मुझको सवारेगा, मैं उसको सवारूंगी, वो मुझको सवारेगा, मैं उसको सवारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी। और ये शेर हो लाख हवा दुश्मन इस बार अच्छा हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, जिस छत पे वो कह देगा उस छत पे उतारूंगी, जिस छत पे वो कह देगा उस छत पे उतारूंगी। मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी। और एक गजल का मतलब शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, बगावत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से। और गजल का ये शेर, ये कैसा दौर में लड़के, ये कैसा दौर आया कि अब से दौर में लड़के, कि अब से दौर में लड़के जवा होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं, जवा होते नहीं हैं और मोहब्बत करने। ये कैसा दौर आया कि अब से दौर में लड़के, कि अब से दौर में लड़के जवा होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से। और गजल का ये शेर, तेरे गम को संभाला है अमानत की तरह मैंने, तेरे गम को संभाला है अमानत की तरह, तेरे गम को संभाला है अमानत की तरह मैंने, तेरे गम को संभाला है अमानत की तरह मैंने, अमानत की तरह मैंने, मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं, मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। और गजल का आखिरी शेर है, किताब